नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो 3 विधानसभा उपचुनावों के जो परिणाम आए हैं उनसे यह साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता तो जस की तस है, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। लेकिन अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वो जिस तरह से काम कर रही हैं और जनता की अपेक्षाओं पे वो शायद खरी नहीं उतर पा रही हैं, जनता के साथ संवाद में कोई ना कोई कमी तो है। वैसे एक बात यह भी है कि उपचुनाव जब होते हैं तो जो कोर वोटर्स होते हैं पार्टी के, वो थोड़ा सा लाइटली चीजों को लेते हैं, वो मोबिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांकीपुर में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की उदासीनता भी देखने को मिली है। वही हाल दतिया में रहा है। यहां तक कि गुजरात में मंजलपुर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन वहां भी मार्जिन बड़ा कम रहा है। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती थी, इस बार वोट का मार्जिन 30,000 है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में शासन कर रही है, केंद्र में भी पिछले 12 साल से पार्टी सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ना थोड़ी तो आ ही जाएगी। और सरकार के लिए यह एक वेकअप कॉल है, भारतीय जनता पार्टी की तीनों सरकारों के लिए। जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव ये जो हुए, उन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और गुजरात में तो है ही। एक एक करके तीनों उपचुनावों की बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एंटी इनकम्बेंसी को दिखा रहा है या फिर उपचुनाव में ऐसे परिणाम आ जाते हैं, इनको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले बिहार से, प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर एक लंबे समय से हाथ पैर मार रहे थे। पिछले चुनाव में तो उनका खाता ही नहीं खुल सका, सुपड़ा साफ हो गया था। और बड़बोले इतने हैं कि उन्होंने कह दिया था कि जनता दल यूनाइटेड को अगर 20 सीट से ज्यादा आ गया तो हम तो संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। तो राजनीति तो उन्होंने छोड़ी नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि वो भी उसी तरह के हैं, रन ऑफ द मिल पॉलिटिशियन, की कुछ भी कह देते हैं चुनाव में। लेकिन इस बार उनकी किस्मत खुल गई है। बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर तकरीबन 19,000 से कुछ ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो देखिए, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। यह वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो जीतते रहे हैं, और नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी वो जीतते रहते थे। ये 1994 से जब से ये सीट बनी तब से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती रही है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का हार जाना, और वो भी 19,000 वोट से, ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये वेकअप कॉल है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, उनके लिए। अब देखिए, पिछली बार के चुनाव में नितिन नवीन की जीत का मार्जिन 50,000 से ज्यादा था, 50,000 से ज्यादा, और इस बार तकरीबन 19,000 वोटों से ये हार गए। इसकी वजह क्या हुई, इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले आप वोटों के अंतर को समझिए। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले उससे तकरीबन 20,000 वोट ज्यादा मिले प्रशांत किशोर को। लेकिन मजे की बात क्या रही कि राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो गया। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट यही रेखा गुप्ता को 46,000 से ज्यादा वोट मिले थे, इस बार उनको 15,000 वोट भी नहीं मिल पाए। तो ये देखिए, राजद का सुपड़ा साफ हो गया। राजद के सारे वोटर भाग करके चले गए प्रशांत किशोर की तरफ, और ये उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन यही एक कारण नहीं रहा, और भी कारण रहे। देखिए, पटना से जो खबरें आ रही हैं, वहां से जो लोग ग्राउंड पे जिन्होंने इस चुनाव को देखा और चुनाव परिणाम आने के बाद, उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की एक जो बहुत बड़ी वजह रही वो थी एक अहंकार का भाव जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आ गया था।
एक तरह से उन्होंने ये मान लिया था कि ये सीट तो हमारी ट्रेडिशनल सीट है, यहां पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब किसी ने यह भी कह दिया कि रविशंकर प्रसाद ने कहीं पे कह दिया कि भाई ये तो हमारी इतनी मजबूत सीट है, हमारा गढ़ है, हम किसी भी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो यहां से जीत जाएंगे। अब ये खबर, आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ऐसा था कि लोगों के बीच में ये संदेश गया कि भाई थोड़ा सा तो सबक सिखाना जरूरी है, और इसलिए ये परिणाम हुआ। दूसरी चीज आप देखिए, पूरे विपक्ष ने एक तरह से जो एंटी मोदी जो वोट था उसने अपने आप को प्रशांत किशोर के साथ जोड़ लिया। सबको ऐसा लगा कि भाई अब बीजेपी के लिए तो इतनी बड़ी सीट है और ये गढ़ है, तो यहां अगर हराना है बीजेपी को तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। और उसमें तेजस्वी यादव ने बड़ी भूमिका निभाई। वो तो विदेश घूमने में, जैसे राहुल गांधी घूमते रहते हैं, ये तेजस्वी यादव भी घूमते रहते हैं। चुनाव इधर चल रहे थे, उधर वो विदेश घूम रहे थे, बाद में आए थे, 1-2 दिन के लिए प्रचार किया था, लेकिन मैसेज तो चला गया ना, मैसेज तो चला गया कि वो गंभीर नहीं है। तो उनके अपने जो कोर वोटर थे मुस्लिम और यादव, उन्होंने भी पलटी मार दी। और ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए यहां उन्होंने पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में चुनाव हार गई। तो इसका संदेश क्या जाएगा बिहार में? तेजस्वी की राजनीति के लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो ये जो अपोजिशन पूरी प्रशांत किशोर के पीछे खड़ी हो गई, ये एक मुख्य वजह रही, और ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या होती है, एक लंबे समय से उसके जो कोर वोटर्स हैं, जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके मन में यह पीड़ा है कि भाई ये हमारी बात तो सुनते नहीं है। ये जो विरोधी लोग हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो लोग इनकी पालकी ढो रहे हैं उनकी ये सुनते नहीं है। आपको याद होगा यूजीसी का जो विवाद हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडिशनल सवर्ण वोटर्स हैं उनकी बड़ी पीड़ा थी। वो कहते रह गए, धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने नहीं हटाया। बाद में ये जो देशद्रोही तत्व जो थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग जो जंतर मंतर पे बैठ करके उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, तो मोदी जी ने आकर के धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। तो यह भी एक शिकायत रहती है। और देखिए बिहार में ये जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो इनके कोर वोटर्स हैं उनमें तो नाराजगी थी। ब्राह्मणों ने तो बिल्कुल वोट नहीं दिया, सवर्णों का एक बड़ा वर्ग उसने भी वोट नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी को इसका अंदाजा नहीं था। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि भरत तिवारी के परिवार को, उनकी मां को बुला करके इन लोगों ने एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये डैमेज हो गया था, तब तक ये डैमेज हो गया था। तो ये यूजीसी का मामला हुआ और ये जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद आप देखिए कि सम्राट चौधरी की अपनी जाति के लोग वो सोशल मीडिया पे इतने अग्रेसिव हो गए कि वो यादवों की तरह व्यवहार करने लगे। जब लालू राबड़ी का शासनकाल हुआ करता था तो उस वक्त यादवों के अंदर जो आक्रामकता देखने को मिलती थी, वैसा ही आक्रामक रवैया सम्राट चौधरी की जाति के लोगों ने सोशल मीडिया पे दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर नहीं रहा है, इतना ओवर्टली कास्ट आइडेंटिटी को प्ले आउट करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। लेकिन सम्राट चौधरी की जाति के लोगों ने इस तरह से व्यवहार किया, उसका एक निगेटिव रिएक्शन हुआ और उसका भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। अपोजिशन यूनिटी, जैसा मैंने आपको कहा, सारे लोग जो इंडेक्स होता है अपोजिशन इंडेक्स, वो इतना ज्यादा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में चुनाव हार गई। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि राष्ट्रीय जनता दल का तो एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। पिछली बार 40,000 वोट आए थे, इस बार 15,000 भी नहीं है। सब के सब प्रशांत किशोर के पीछे खड़े हो गए। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, आजकल वो शिखा रखना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब वो अपनी ब्राह्मण आइडेंटिटी को डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मणों में नाराजगी है। ये भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले ने और इसको बढ़ा दिया। अब आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो गए।
और तेजस्वी के लिए जहां चिंता की बात है, वहीं उनके लिए एक होप भी है, उम्मीद भी है कि अगले चुनाव में अब ये प्रशांत किशोर अपर कास्ट जो वोट है, जो सवर्ण वोट है, उसमें सेंध लगा सकते हैं। तो ये अभी आने वाले समय में 1-2 चुनाव में और पता चलेगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति करवट लेती है। लेकिन एक चीज तो है, तेजस्वी के लिए खतरा ज्यादा यह है कि प्रशांत किशोर अब बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां अपनी बात रखेंगे, तो विपक्ष को एक नया चेहरा मिल जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, वो अपनी बातों को तार्किक अंदाज से नहीं रख पाते हैं। वहीं प्रशांत किशोर का एक लंबा अनुभव हो गया है, यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने काम किया है, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो जब वो अपनी बात विधानसभा में रखेंगे तो ज्यादा तार्किक तरीके से और ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे, लेकिन नुकसान फिर तेजस्वी यादव का होगा। विपक्ष में एक नई शक्ति का उदय होगा बिहार विधानसभा में, और खतरा किसके लिए होगा? तेजस्वी यादव के लिए होगा। और आप देख रहे हैं बौखलाहट, आप तेजस्वी यादव में देख रहे हैं, मीसा भारती में देख रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंट है। ऐसा नहीं है, उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी जिद में राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद कर दिया है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल का अंत होना राजनीति के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि ये पार्टी तो कभी राजनीति के लिए बनी ही नहीं है। ये गुंडागर्दी और कास्ट आइडेंटिटी और मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सब का प्रतीक बन गई थी। अगर प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में उभरते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बिहार के लोगों को तेजस्वी से मुक्ति मिलेगी और एक नया विकल्प मिलेगा। ये आप सोच करके संतोष कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि आपके कोर वोटर्स आपसे छिटकते जा रहे हैं और आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। और एक प्रदेश में जहां जातीयता को खत्म करके विकास की राजनीति करने की जरूरत है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जाति के नेताओं को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ओपनली तो वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन उन पे अंकुश लगाने की जरूरत है, वरना भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चुनाव का, जहां तक बिहार की बात है, यह निहितार्थ है। अब अगर मध्य प्रदेश में जो दातिया में जो चुनाव हुआ वहां देख ले, तो वहां भी देखिए, ये नरोत्तम मिश्रा जो पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने पूरा गेम कर दिया। सोचिए, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहा हो, उसको एक बार टिकट नहीं मिला तो उसने भीतरघात कर दिया। ये संकेत वही बता रहे हैं, क्योंकि उनके अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। 7,000 वोट से कांग्रेस वहां जीती है। तो जिस तरह का ड्रामा नरोत्तम मिश्रा ने किया वहां पे, अब उनको टिकट देना नहीं देना, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि वहां के कार्यकर्ता टिकट ना मिलने से भी कम से कम भीतरघात नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, साफ दिख रहा है। मतलब मोहन यादव की जो पकड़ है मध्य प्रदेश में, वो कम हो रही है, ढीली हो रही है। इसकी क्या वजह है, उसका आकलन करने की जरूरत है। वैसे भी वहां भी वो जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स रहे हैं, जो सवर्ण वोट बैंक है, उसको वो निशाना बनाते रहे हैं, उसमें भी उनको पुनर्विचार की जरूरत है। जहां तक इस उपचुनाव की बात है दातिया की, तो ये तो साफ लग रहा है कि भीतरघात है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये कांग्रेस की कोई जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिन लोगों ने भीतरघात किया है, ये उनकी जीत है, ये कांग्रेस की जीत नहीं है। अच्छा, गुजरात में जो मंजलपुर में विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 30,000 वोट से जीती है। वैसे तो 30,000 का मार्जिन बढ़िया होता है, लेकिन ध्यान रखिए पिछली बार ये मार्जिन 1 लाख से ज्यादा था। मतलब वहां भी समस्या है। गुजरात में भी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो ये एक समस्या है भारतीय जनता पार्टी को, जो एंटी इनकम्बेंसी हर राज्य में देखने को मिल रही है। और शायद चूंकि उपचुनाव है, इससे सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, तो जो जिनकी नाराजगी थी उन्होंने खुल करके अपनी नाराजगी व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। वैसे तो सरकारें सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत छवि है, जो उनका व्यक्तिगत अपील है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। लेकिन जिन जिन राज्यों में ये सरकारों का लंबा समय हो गया है, वहां एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को बैठ करके ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इस एंटी इनकम्बेंसी से निजात पाई जाए और वोटरों का विश्वास एक बार फिर से जीता जाए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
है।